सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में जो रोग लगने का सबसे बड़ा कारण होता है और जो सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं उसका क्या कारण है टमाटर की खेती में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं किसान भाइयों की जो भी टमाटर की खेती में ज़्यादातर 90% रोग लगते हैं वो लगते हैं मक्खी की वजह से, चूसक कीटों की वजह से। ये हमारी खेती में जितने भी प्रकार के चूसक कीट लगते हैं जो हमारी खेती को या तो हमारे पत्तों को खाते हैं, पत्तों पे डंक लगाते हैं, या हमारा जैसे तना हो गया या फ्लावरिंग होगी हमारी, इसके ऊपर अटैक करते हैं। जैसे हमारी यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारी फ्लावरिंग गिर जाती है। तो इसके बारे में आपको 2 इंसेक्टिसाइड के बारे में बताऊंगा, 2 कीटनाशक के बारे में जो बढ़िया रिजल्ट देते हैं और है भी ठीक ठाक और बढ़िया आपको देने स्प्रे आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करना, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका इशू हो तो आप कमेंट करके बताओ। मैं अपनी तरीके से या अपने अकॉर्डिंग जितना मैं कर सकता हूँ आपकी हेल्प करने की सहायता करूंगा। ठीक है, तो किसान भाइयों, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि 2 इंसेक्टिसाइड कौन से हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना किसान भाई, तभी आपको पूरी जानकारी इस बारे में मिल पाएगी। तो सबसे पहले तो किसान भाई बात करते हैं कि जो चूसक कीट होते हैं वो किस प्रकार से हमारी खेती को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो ये किसान भाइयों की जो चूसक कीट होते हैं, एक होती है किसान भाइयों व्हाइट मक्खी होती है, ये ब्लैक मक्खी होती है किसान भाइयों, जिसे हम व्हाइट मच्छर भी बोलते हैं एक तो, है ना। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि मान के चलिए हमारा ये तना, इस पे व्हाइट मक्खी का अटैक हो चुका है, वो क्या करेगी, यहाँ पे हमारे पौधे पे डंक लगा देगी। आप सभी विशेष ध्यान रखना कि जैसे हमारा मान लीजिए ये तना साफ सुथरा है तो यहाँ पे डंक लगा हुआ होगा, डंक से यहाँ पे या तो एक चूसक कीट होते हैं, ये कीट इन कोमल कोमल तनों को खाने वाले होते हैं, वो इसमें ऐसे कट लगा देंगे। कट से मतलब जैसे इसमें बीच में से इसका तना खा देंगे। जैसे कि हमारे वो होती है लीफ हॉपर होता है, वो खा देता है इसको। एफिडस होता है, वो भी इनको खाते हैं, जो कि घास में कीट पतंगे रहते हैं हमारे। ये सबसे ज्यादा हमारी खेती को प्रभावित करते हैं, जो कि एक वायरस के रूप में काम करता है, इनका डंक लगाया हुआ, जो कि हमारी खेती को पूरी तरह से प्रभावित कर देता है। तो इनसे क्या होता है कि एक तो हमारी फ्लावरिंग गिर जाती है, पौधे की ग्रोथ हमारी ऑटोमेटिकली रुक जाती है, और हमारा फलों का साइज है वो भी बनना हमारा, देखिए जैसे हमारे फल लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे बढ़िया हमारी फ्लावरिंग लगी हुई है, फल भी बन रहे हैं जैसे देखिए, तो हमारे फ्लावरिंग भी रुकनी स्टार्ट हो जाएगी, हमारी खेती भी जीरो हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है किसान भाइयों, मैं जिनका प्रयोग करता हूं, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया। तो पहले नंबर पे बात करते वो है अलीका। आप सब किसान भाई सोच रहे होंगे कि बार बार एक ही दवाई का नाम बता रहे, लेकिन किसान भाइयों जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो संपूर्ण खेती करते हैं इसमें ज्यादातर ये चूसक कीट होते हैं, यही हमारी खेती को प्रभावित करते हैं। बाकी ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं है। मक्खियों क्या होता है कि 2-3-4 दिन बाद इनका असर, जब ऐसे हमारी स्प्रे का असर खत्म होता है, ये फिर से हमारी खेती में आ जाती है और फिर से हमारी खेती को प्रभावित करने लग जाती है। ठीक है, तो किसान भाइयों ये सबसे पहले सिजेंटा की अलीका। ठीक है, जो सिजेंटा अलीका है किसान भाई, इसको टमाटर की खेती के साथ साथ आप कपास हो गया, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन हो जाती है, मिर्च, टमाटर, इन सभी खेती में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लंबे समय तक किसान भाइयों प्रभाव देखने को मिलता है। आपको इसका जो असर रहता है पौधों में वो काफी दिनों तक इसका आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इसका क्या होता है किसान भाइयों कि इसमें थ्रिप्स हो गया, व्हाइट मच्छर हो गया हमारा, ब्लैक मक्खी होगी, और इसमें फ्रूट बोरर होता है, जो हमारे छोटे छोटे टमाटर होते हैं या तने होते हैं, जिन तनों में भी जैसे ये ऐसे लगे हुए हैं, इनको भी ये कंट्रोल कर देता है। जो मकड़ी कीड़ा होता है हमारा, ठीक है, इल्ली बोलते हैं जिसको, उसका भी हमारा नियंत्रण कर देती है। और इसका प्रयोग आप 15 से 10 ml कर सकते हैं 15 लीटर के पानी में। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी 10 ml या 12 ml का 15 लीटर के पानी में आपका इसका प्रयोग करें। ठीक है, इससे इनके डिजीज क्या होते हैं, देखो कीटों के, जैसे हमारे पत्ते सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, इनके डंक लगे होते हैं, फिर जैसे ओस या बारिश पड़ेगी तो ये झुलसे का रूप धारण कर लेगा और हमारा पौधा वायरस की तरह संक्रमण आगे से आगे बढ़ता जाता है और हमारी खेती खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखना है। वीडियो में सही जानकारी आपको देता हूँ, मैं पहले खेती में खुद अपनाता हूँ, फिर आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ। ऐसे मैं आपको गलत जानकारी कभी भी किसान भाइयों नहीं दूंगा, और आपकी खेती अब मेरे को पता है कितनी मेहनत इसमें लगती है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आती है किसान भाइयों शिवाली कंपनी की कंट्रोल। बहुत ही तेज इंसेक्टिसाइड है किसान भाई, आपको मैंने इसके बारे में भी पहले भी बहुत जानकारी दी थी कि आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो शिवाली कंपनी की हमारी आती है कंट्रोल, इसका क्या होता है किसान भाई, जो डोज के बारे में पहले मैं बता देता हूँ आपको। इसका डोज का आपको जो प्रयोग करना है किसान भाई, वो उसकी डोज के लिए आपको प्रयोग करना है, ये 25 ग्राम आपको 15 लीटर के पंप में डालनी, 15 या 20 लीटर का पंप आपका जितना भी होता है, आपको 25 ग्राम डालनी है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, उसमें आपको प्रयोग करना। और ये इसका जो होता है, जो एफिडस होता है, जो घास में से कीट पतंगे होते हैं वो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, एफिडस हो गया हमारा, व्हाइट फ्लाई होगी, थ्रिप्स होगी हमारी, लीफ हॉपर, जो एक हेलीकॉप्टर की तरह नहीं होते हैं किसान भाई, जो कीट पतंगे होते हैं जो एकदम से जंप करते हैं, छलांग लगाते हैं, उस प्रकार के कीटों के, जिनके की जो भी हमारी खेती को क्या करते हैं, जैसे हमारा तना, तो तने पे वो सीधा अटैक करते हैं इनको खाने का, तो हमारा पौधा उसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। जैसे वो यहाँ से इतना तना इसको
कट कर देंगे, खाद डालेंगे, तो ऊपर को पोषक तत्व पौधे को नहीं जाएगा, फ्लावरिंग हमारी ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। आप सभी किसान भाई विशेष ध्यान रखना कि जो कीड़े होता है, सुंडी होती है, ये सभी मक्खी की वजह से लगता है। एक ब्लैक मक्खी होती है, वो वेस्ट छोड़ती है अपना टमाटर के पौधे के पत्तों पर या हमारे टमाटर के फलों पर, उन वेस्ट से कीड़े बनते हैं। व्हाइट व्हाइट से देखा होगा आपने, इतने से बिल्कुल व्हाइट व्हाइट से होते हैं, छोटे छोटे जैसे कि धागे होते हैं छोटे छोटे, तो वो कीड़ा होता है। वो फिर बड़ा होकर हमारे पहले फ्रूट में हमारे बोर करता है, फिर उसके बाद हमारे तने में खराब करता है, फिर हमारे पूरे खेत में तबाह कर जाता है। जैसे हमारा अभी एक टमाटर का खेत है किसान भाइयों, देखिए ये पौधा हमारा एक है, ये पौधा देखिए एक ही पौधा गया ना ऊपर को किसान में, आप सभी देख सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक टमाटो लगे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी इसका दूसरा तना है, जो इसकी जो टहनियाँ निकली ऊपर तक, देखिए यहाँ तक टमाटर लगे हुए हैं। ये इसी साइड इसी का एक ये टहनी आई है इधर को, ये देखिए इसमें भी इतने टमाटर लगे हुए हैं। तो अगर हम टाइम टू टाइम स्प्रे नहीं करेंगे या इन बढ़िया स्प्रे का प्रयोग नहीं करेंगे, पता क्या होता है किसान भाइयों, जो बरसात में अगर टमाटर की खेती करते हो तो चौथे पांचवें दिन स्प्रे करनी बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्योंकि चौथे पांचवें दिन अगर स्प्रे नहीं करोगे तो हमारी टमाटर की खेती ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है। ठीक है, तो इन बातों का रखिए विशेष ध्यान किसान भाइयों। आप बरसात में क्या होता है कि बारिश पड़ती है तो हमारे पत्तों के ऊपर से दवाई धुल जाती है, या सुबह के टाइम पे हमारे अभी सर्दियों में जैसे हमारा अभी नवंबर महीना चल पड़ा है, तो इसमें क्या होता है ओस पड़ती है। ओस से क्या होता है कि हमारे टमाटर की जितने भी प्रोडक्शन लगी होती है, इसमें एक तो सबसे ज्यादा माइट लगते हैं आपके मौसम में, क्योंकि दिन में मौसम कुछ होता है, रात में कुछ होता है, तो उस कारण माइट भी लगता है, रेड माइट। उसके लिए भी मैंने आपको स्प्रे बताई है और आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है। मक्खी के कारण ही होता है, जो थ्रिप्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, चूसा कीट होते हैं, यही सबसे ज्यादा खेती को प्रभावित करते हैं, जो कि तने को भी खराब करते हैं, हमारी फ्लावरिंग को भी खराब करते हैं। और इन्हीं की वजह से जो व्हाइट मक्खी होती है, इसी की वजह से वायरस फैलता है, जो कि आप सभी को पता है कि वायरस क्या होता है कि जो हमारे पौधे का तना, जैसे ये वायरस ग्रस्त पौधा, ये देखिए ये व्हाइट मक्खी और इन मक्खियों के चूसा कीटों का कारनामा है, इन्हीं की वजह से इस पौधे की इस प्रकार की शेप है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहो या पत्तों को काटते रहो, पत्ते काट के फेंक के स्प्रे करें, तो कम ही रोग लगते हैं, क्योंकि जो डिजीज होगा वो आप काट के पहले फेंक दोगे और स्प्रे करोगे, ताकि आने वाले जो और पौधे हैं वो खराब ना हो और हमारी खेती है बढ़िया हो। ठीक है, तो इन बातों का रखना किसान भाई आपको विशेष ध्यान, और आपके लिए हमेशा मैं बड़ी से बढ़िया जानकारी प्रोवाइड करने की ट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं आपको गलत जानकारी दे रहा हूँ। जो सिजेंटा की अलिका थी उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी, अलिका उसकी भी बहुत बढ़िया, और शिवालिक की कंट्रोल आती है उसके भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैं आपको ऐसे स्प्रे बता रहा हूँ जिनके रिजल्ट आपको देखने को ना मिले, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को इनके मिलते हैं। ठीक है, तो आप इनका डोज मैंने आपको बता दिया। इनका आप फंगीसाइड के प्रयोग भी फंगीसाइड के साथ कर सकते हैं, और जो फंगीसाइड बेस्ट है किसान भाई वो आपको बताया मैंने पहले भी, एंट्राकोल हो गया या हमारा साफिलाइजर हो गया, हमारा सिक्सर हो गया, बहुत सी आती है, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैं आपको यही नहीं बोलूँगा यही दो, लेकिन मैं जिनका प्रयोग करता हूँ मैं उनके बारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन बाकी मैं फालतू किसी को भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकता हूँ कि आप इसका प्रयोग कर लें, क्योंकि जिनका मैंने खुद प्रयोग किया ही नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि वो ठीक है या नहीं है। हो सकती है ठीक, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, होती है ठीक, बहुत सी ठीक होती है। ठीक है, तभी हमारी प्रोडक्शन बढ़िया होती है। ठीक है किसान भाई, देखो खेती बाड़ी से रिलेटेड आपके हमारे इस चैनल पर आपके लिए बहुत सी वीडियो आती रहती है, बस इसी प्रकार प्यार सपोर्ट जिस प्रकार से आप बनाए रखते हैं इसी प्रकार से हर वीडियो पे सपोर्ट करें, और आपके लिए मैं बड़ी से बड़ी वीडियो लेकर हमेशा आने का ट्राई करूंगा। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड दूसरा बार का कीटनाशक जो आपको बताए थे किसान भाइयों, मैं सुंडी के लिए होते हैं कीड़ा जो हमारे फ्रूट में बोर करता है, फ्रूट को छेद कर देता है उसमें, तो पहले नंबर पर उसको मैंने आपको बताया था सीज, आप गर्मियों में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सीज आती है सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आप प्रयोग कर सकते हैं एक्सपॉन्स बहुत ही बेस्ट है, थ्रिप्स का भी वो कंट्रोल कर देती है और इसका भी, और एक वो आते हैं हमारे कीट पतंगे होते हैं उसका कम करती है, लेकिन वो फिर भी हमारे ऑल बेस्ट है हिसाब से, मतलब थ्रिप्स जो कीट पतंगे होते हैं उनका कंट्रोल करती है और सुंडी के लिए सबसे बेस्ट है। आप किसी भी मौसम में करो, 2-3 घंटे स्प्रे करने के बाद आपका मौसम ठीक रहा, कोई भी बारिश ना हुई, तो वो बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को उसके मिलेंगे। किसी भी प्रकार का ऐसा डिजीज नहीं है कि उससे आपकी खेती प्रभावित हो, ठीक है, या आपकी खेती में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसान भाइयों किसी नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सही है। इसी प्रकार प्यार सपोर्ट हमेशा अपना बनाए रखें, आपके लिए बड़ी से बढ़िया वीडियो लेकर मैं हमेशा आने का ट्राई करूंगा, ताकि आप सभी भी प्यार सपोर्ट बनाए रखें और आपको सही जानकारी मैं हमेशा दे सकूं। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। या हमारे टमाटर का खेत आप से भी देख सकते हैं, प्रोडक्शन फिलहाल बढ़िया लगी हुई है, कीट पतंगे भी कंट्रोल में हैं, लेकिन टाइम टू टाइम स्प्रे करेंगे तभी होगा, वरना ये भी हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो अलिका और मैंने आपको बताया शिवालिक कंपनी की कंट्रोल।